राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज कर लेकर आते हैं, जिसमें हम ग्राम पंचायत अधिकारी, अब यूपीपी आरओ या आरओ के लिए भी जो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चनों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे। अब तक के हमने प्रैक्टिस सेट 77 तक देखा था। पंचायती राज व्यवस्था के ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन आज से जो 78वां प्रैक्टिस सेट है, उसमें हम प्रश्न जो पूछेंगे वो यूपी स्पेशल के होंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पहले पंचायती राज व्यवस्था के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज से जो हमारा चलने वाला क्लास है वो यूपी स्पेशल का क्लास है, और आज हम देखेंगे जो जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, और उनमें से ज्यादा आपको पता भी होंगे, कुछ नहीं पता होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी और 26 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, कितने तारीख को मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे और क्यों मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी 24 जनवरी को 1950 में जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अब यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। कब से मनाया जा रहा है? 2018 से। और कब यूनाइटेड प्रोविंस का नाम, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? जो भी जमीन हमारे भारत में है, क्षेत्रफल है, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना है, और हम उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आते हैं? तो चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है हमारा कितना है, आपको पता होगा। अगर आपने कभी भी यूपी से संबंधित कोई भी तैयारी की होगी तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, वह कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। मतलब कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है? 7.33 है। और जो हम क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले नंबर पर हैं। हमारी जनसंख्या लगभग 22 करोड़ के करीब है, और हम 7.33% क्षेत्रफल है हमारे भारत के। भारत का जो भी क्षेत्रफल है 100% में हम 7.33% उत्तर प्रदेश वाले हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम चौथे स्थान पर हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले स्थान पर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? अगर आपने कभी उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो देखा होगा, लोगो राज चिन्ह देखा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने 2 मछलियां होती हैं, तीर धनुष होता है। तो इसमें सवाल पूछा गया, जो जुड़वा मछलियां हैं उस राज चिन्ह में, वह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा या दिल्ली गेट। तो जो इसका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश सरकार में जो जुड़वा मछलियां हैं वह रूमी दरवाजा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रूमी दरवाजा से ली गई है। और ये रूमी दरवाजा है कहाँ? हमें यह भी याद करना होगा कि रूमी दरवाजा है कहाँ। तो रूमी दरवाजा लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। इसका निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में कराया था। किसने कराया था इसका निर्माण? आसफ उद्दौला ने 1784 में कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूपीपी वाले जिनका पेपर 18 फरवरी को होना है, विशेष रूप से इस पर फोकस करें। और आरओ जो 11 फरवरी को पेपर है वो भी फोकस करें। ग्राम पंचायत अधिकारी का भी पेपर फरवरी लास्ट या मार्च में होगा,
उनको तो हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करा ही रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब चार ऑप्शन है हमारे पास, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। ये सब क्वेश्चन प्रश्न करने से पहले आपको उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, मैप है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमीरपुर किधर का है, बुंदेलखंड का, हरदोई कहाँ है, लखनऊ के पास, हापुड़ कहाँ है, गाजियाबाद के पास, हाथरस कहाँ है, ये मथुरा, ये ब्रज क्षेत्र में हाथरस है। तो आपको ये सब आएगा तो आसानी से इन टाइप के सवाल आप बना पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसमें जो चार ऑप्शन है, सबसे छोटा है हमारा कौन है? इन चारों में सबसे छोटा और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जो जिला है वो हापुड़ जिला ही है, जिसकी 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 660 वर्ग किलोमीटर में, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर में हापुड़ जिला पूरा फैला हुआ है। और हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, जिसका एरिया 7680 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे छोटा हापुड़, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? और नेपाल के साथ कुल 7 जिले ऐसे हैं कि जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप अगर उन सातों का नाम जानते होते तो एक को आप इसमें से बाहर निकाल देते, छाड़ देते कि यह सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सीमा साझा नहीं करता है? जो उत्तर प्रदेश का हमारे कुशीनगर जिला है, यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यह बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको बता दूं, जो नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं उनके नाम है बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज। ठीक है, इसमें जो हमारा पीलीभीत है वो उत्तराखंड के साथ इसका बॉर्डर लगता है और नेपाल के साथ भी लगता है, और जो एक जिला है हमारा महाराजगंज, उसका बॉर्डर नेपाल के साथ भी लगता है और बिहार के साथ भी लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। जिस राजकीय चिन्ह की हमने बात करी, जहां जुड़वा मछलियां रूमी दरवाजा से ली गई थी, तो उस राज्य चिन्ह में इनमें से क्या नहीं है? मछली तो है जिसकी हमने बात करी, तीर धनुष भी है, उसमें मोर नहीं है। जो डी ऑप्शन है उसमें मोर नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन है सही होगा वो मोर होगा। उसमें राजकीय चिन्ह में मोर शामिल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का? ऑप्शन है मोर, सारस, तोता या कोयल। तो जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। ठीक है, और जो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है वह है सारस। कौन है? सारस। सारस आपने देखा होगा, सफेद कलर का होता है। तो सारस हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अब जब बात हो गई है राजकीय पक्षी की, तो मैं आपको बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है क्या है? आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, बारहसिंघा हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी आपके सामने सारस है ही। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। क्या है? अशोक का वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। और हमारा राजकीय खेल क्या है? जो भारत का हॉकी है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का भी हॉकी ही है। और राजकीय चिन्ह क्या है हमारा? तो एक गोले में 2 मछली और एक तीर धनुष। क्या है हमारा राजकीय चिन्ह? एक गोले में 2 मछलियां हैं और तीर धनुष है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन हमारे सामने संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर। तो इसमें जो पिछला क्वेश्चन देखा था, सबसे छोटा हापुड़ था, सबसे बड़ा हमारा लखीमपुर खीरी था 7680 वर्ग किलोमीटर, और हापुड़ था 660 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आया है, इन चारों में सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, जिला कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर आपने मैप में देखा है? कहाँ है? नहीं देखा है।
तो आपको बता दूं, संत कबीर नगर जो बस्ती मंडल का जिला है, गौतम बुद्ध नगर आपने देखा ही होगा, अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा ही है, अंबेडकर नगर जो फैजाबाद अयोध्या मंडल का जिला है, कानपुर नगर कानपुर मंडल का जिला है। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो मैं आपको सबका बताता हूँ कितने वर्ग किलोमीटर के हैं। तो संत कबीर नगर जो है वह 1646 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गौतम बुद्ध नगर जो है 1282 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अंबेडकर नगर जो फैला है 2350 वर्ग किलोमीटर में। कानपुर नगर जो फैला है वह 3155 वर्ग किलोमीटर में। आपको कमेंट करके बताना है आपके जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो इन चारों में सबसे छोटा कौन हुआ? तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा हुआ, जिसका 1282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्र वाले जनपद क्रमशः हैं। इसकी हमने बात कब कर दी थी? इस क्वेश्चन में हापुड़ सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? लखीमपुर खीरी। लेकिन इनमें से जो ऑप्शन है हमारे सामने, इनमें सबसे छोटा और बड़ा कौन है आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्र वाला जनपद है वह खीरी सबसे बड़ा है 7680। और इन ऑप्शनों में जो संत रविदास नगर भदोही है उसका जो वर्ग किलोमीटर है वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। तो इन ऑप्शनों में सबसे बड़ा खीरी है और सबसे छोटा संत रविदास नगर यानी कि भदोही जिला है, जो कि भदोही जिला किस मंडल का पार्ट है? तो मिर्जापुर मंडल का पार्ट है। और सबसे छोटा हापुड़ है 660 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जिसकी बात हमने पहले भी कर ली थी। जो सबसे बड़ा है वह लखीमपुर खीरी है। कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो उत्तर प्रदेश को एक ही देश स्पर्श करता है जो कि 7 जिलों को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश के हमारे, वह है नेपाल। तो इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल को टच नहीं करता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, दिखाता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन था वो, था जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता था, इसमें कुशीनगर था। अब फिर से क्वेश्चन आया है कि एक ऐसा जिला इन निम्नलिखित में से है जो कि नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं बनाता है, तो कौन सा जिला है? मैंने बताया था 7 जिलों का नाम, उनमें से अगर आप देखेंगे तो हमने बस्ती जिले का नाम नहीं लिया था। किस जिले का नाम नहीं लिया था? बस्ती जिले का नाम नहीं लिया था, क्योंकि बस्ती नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको एक बार फिर से बता दूं, वह 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस बार हम उत्तर से चलेंगे, तो सबसे उत्तर में पीलीभीत जिला है, वह उत्तराखंड से और नेपाल दोनों से बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद लखीमपुर खीरी, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, फिर सिद्धार्थनगर और फिर लास्ट में महाराजगंज, जो महाराजगंज नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है और बिहार के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में क्या स्थान है? तो आपको बता दूं, यूपी का जो है हमारे पूरे भारत में जो स्थान है वह कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? माफ करिएगा, पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको चौथा बता दिया था, जो कि गलत है। नहीं, सही है, चौथा ही सही है। जो मैंने आपको बताया था वही सही है, चौथा ही उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह चौथा ही है। ठीक है, कौन सा है? चौथा ही स्थान है। और 7.33% जो हमारा क्षेत्रफल है, और हम चौथे स्थान पर हैं। और जो हमसे बड़े राज्य हैं वो है राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। पहले उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर था, क्योंकि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा नहीं हुआ था तो हम 5वें स्थान पर थे।
लेकिन उनके बंटवारा होने के बाद हम चौथे स्थान पर आ गए हैं। और जो हमारा क्षेत्रफल है वह 2,40,928 किलोमीटर है। और हम पूर्व से पश्चिम तो जो हमारी लंबाई है उत्तर प्रदेश की वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो हमारी लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? एक ऐसा जिला है हमारे उत्तर प्रदेश में जो कि सहारनपुर है, वह हिमाचल प्रदेश भी हल्का सा बॉर्डर बनाता है, उत्तराखंड से भी बॉर्डर बनाता है और हरियाणा से भी बॉर्डर बनाता है। ठीक है, कौन है? सहारनपुर जिला है। और सहारनपुर की जो काष्ठ कला है, लकड़ी की जो कला है और दारू उलम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं, सहारनपुर की यह विशेषता है। और एक ऐसा और जिला है जो कि सोनभद्र जिला है, यह कितने राज्यों से सीमा शेयर करता है आपको पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी और बस्ती। पूर्वी शहर के लिए सबसे पहले आपको मैप में यह पता होना चाहिए कि पूर्वांचल के जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें से जो बलिया जिला है, आजमगढ़ जिला है, बस्ती जिला है, यह सब पूर्वांचल के जिले हैं। और जो बाराबंकी जिला है अवध क्षेत्र का जिला है। तो सबसे पश्चिम पूर्वी जिला है हमारा वह बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है? मतलब जो क्षेत्रफल है उनके हिसाब से आरोही अनुक्रम में हमें लगाना है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हर ऑप्शन में 4-4 जिले दिए गए हैं। तो बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। 3 जिलों में सबसे छोटा जिला है वह कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। तो हम यहीं से आरोही क्रम बनाना शुरू करेंगे। सबसे छोटा जिला गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद मिर्जापुर, उसके बाद सोनभद्र सबसे बड़ा जिला है इन ऑप्शनों में। और दूसरे नंबर पर है सोनभद्र पूरे यूपी में। पहले नंबर पे कौन है? लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पे कौन है? सोनभद्र दूसरे नंबर पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन सब का आपको बताते हैं। गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है वो 1282 वर्ग किलोमीटर है। बाराबंकी का जो है 4402 वर्ग किलोमीटर है। हमारे मिर्जापुर का जो वर्ग किलोमीटर है 4405 वर्ग किलोमीटर है। और सोनभद्र का जो वर्ग किलोमीटर है वह 6905 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सोनभद्र वाला आ गया। आपसे मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि सोनभद्र कितने जिलों, सोनभद्र के जो जिले, सोनभद्र जिले जो है कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं? 2 राज्यों की सीमाओं को, 3 राज्यों की सीमाओं को, 4 राज्य की सीमा को, 5 राज्य की सीमा को। तो इसमें सही जवाब है जो सहारनपुर कितने राज्यों को छूता था? उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को। और सोनभद्र जो छूता है वो 4 राज्यों को छूता है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? 4 राज्य आपको बताऊं तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और एमपी है। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न मोटे मोटे हैं जो अक्सर एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? यह पिछले क्वेश्चन के ही रूप में अलग क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका सही जवाब जो है आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, इसलिए इस पर हम टाइम बर्बाद ना करते हुए सोनभद्र क्लिक कर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये जितने भी प्रश्न हमने अभी तक करे हैं या प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये वाला प्रश्न यूपी पीसीएस के मेंस पेपर में 2013 में आया हुआ है।
तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपको बता दूं, इन ऑप्शनों में सबसे छोटा जो जिला है वह वाराणसी जिला है, बनारस जिला है, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह वाराणसी से ही सांसद हैं। वाराणसी का जो क्षेत्रफल है वह 1535 वर्ग किलोमीटर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप सुन रहे हैं वो लिख भी पा रहे होंगे। अगर हर राज्य का क्षेत्रफल लिखेंगे या कहीं से आप डेटा निकाल कर उसे याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यूपी स्पेशल है, इसमें यूपी में आपके काम आएगा, आरओ में काम आएगा, यूपी पीसीएस का भी जून में पेपर है उसमें भी काम आएगा, और ग्राम पंचायत अधिकारी में तो काम आएगा ही आएगा। तो वाराणसी 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर 4038 किलोमीटर, प्रयागराज 5482 वर्ग किलोमीटर और गाजीपुर 3370 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। अगर आपने कभी उत्तर प्रदेश का मैप देखा होगा या मैप नहीं देखा है तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानकारी रखते हैं कि लखनऊ कहाँ है, कानपुर कहाँ है, मेरठ कहाँ है, बनारस कहाँ है, कहाँ गोरखपुर है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम क्या है। तो आप देखिए सारी जिले कहाँ के हैं, पूर्वांचल बेल्ट के जिले हैं, तो इसमें हमें देखना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे उत्तर में जो जिला है हमारा वह सिद्धार्थ नगर जिला है, जो कि नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। उसके बाद उसी के नीचे थोड़ा सा संत कबीर नगर जिला है, उसके थोड़ा बगल में आएंगे आप, पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो अम्बेडकर नगर जिला है, और सबसे नीचे संत रविदास नगर भदोही जिला है, जिसका बॉर्डर बनारस के साथ, जौनपुर के साथ और इलाहाबाद और मिर्जापुर के साथ लगता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने राज्यों से मिलती है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। इसमें आपको क्लिक करना है 8 राज्यों को। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है 9, क्योंकि एक दिल्ली भी शामिल है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्य पूछता है तो हमें बताना है 8। अब 8 कौन कौन से राज्य हैं इनका भी नाम हम जान लेते हैं। तो चलेंगे उत्तर से उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश से हल्का सा सहारनपुर का बॉर्डर लगता है, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर बिहार, फिर झारखंड, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है हमारा नेपाल के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ बॉर्डर लगता है जो कि दिल्ली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं लगती है? तो अभी आपको बताया 8 राज्यों के नाम, एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, एक देश नेपाल के साथ, इनमें से किसके साथ नहीं लगता है? तो पंजाब के साथ हमारा बॉर्डर बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लगता है। इसको आप आसानी से टैकल कर भी पाते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को नहीं, आज हमने 21 क्वेश्चनों को देखा। उम्मीद है कि आपको ये 21 के 21 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। हमने डिटेल में इस पे बात की, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट करके पूछ और बता सकते हैं। और ये यूपी स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी स्पेशल से जरूर क्वेश्चन हर जगह पूछे जाएंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी में जिसको अलग से ही 20 नंबर का वेटेज दिया गया है, जो कि पूछे जाएंगे। चलिए यहाँ तक आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।